नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। आप देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से कुछ तस्वीरें सामने आती है हाईकोर्ट से, जहां पर ये डिसाइड किया जाता है कुछ वकीलों के द्वारा कि जब नया बेंच तैयार होगा तो उसके बाद वहां पर बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई जाएगी। पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के साथ होता है, परमिशन ली जाती है, लेकिन कुछ ऐसे बड़े वकील वहां पर सामने आते हैं जो इसके खिलाफ होते हैं, जो लगातार प्रदर्शन करते हैं, नारे लगाते हैं और ये कहते नजर आते हैं कि ये गली चौबारा नहीं है जहाँ पर किसी की भी प्रतिमा या तस्वीर लगा दी जाए। इस हिसाब से तो हम भगवान राम की तस्वीर लगा देंगे, तमाम तरीके के बयान देते हैं, जिसके बाद मामला पूरी तरीके से गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पर चर्चा करूंगी, मेरे साथ एडवोकेट मनोज सम्राट जी हैं। तो सर, मेरा सवाल यही है कि बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने से इतना ज़्यादा रोष क्यों है लोगों में? पहले तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। ये बड़ी विडंबना है इस देश के अंदर कि जिस देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, लोग कहते हैं, खासकर मनुवादी लोग, कि उस संविधान अकेले बाबा साहब ने नहीं बनाया। कई बार स्थापित हो चुका है कि हाँ 7 लोग थे, बाकी 6 लोग उसमें काम नहीं किए। अकेले बाबा साहब नहीं, वो 2 साल 11 महीना 18 दिन रात दिन मेहनत करने के बाद उस संविधान को बनाया। उसके बाद पहले विधि मंत्री यानी कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर रहे। उसके बाद जो हमारा हिंदू लॉ है, उसे सबसे पहले टुकड़ों में यदि लागू किया बाद में, पहले उन्होंने ही, बाबा साहब ने ही, नारी के मुक्तिदाता जिन्हें हम बोलते हैं, नारियों को अधिकार दिलाने वाले, वो हिंदुओं की इतनी बड़ी विडंबनाएं, मतलब इतनी कुरीतियाँ, इतनी ऐसी प्रथाएं थीं कि महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। इतनी बुरी स्थिति थी कि उन्हें आज़ाद कराने का जो काम है, इसलिए महिलाएं जो हैं उन्हें अपना पितामह मानती हैं और वो कहती हैं कि उद्धार करता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दबे कुचले लोग, गरीब लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिम जो लोग हैं, जिन लोगों को कोई अधिकार नहीं था पढ़ने का, लिखने का, कुछ संपत्ति इकट्ठी करने का, बोलने का अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से सबको दिलाया। ऐसे ही इसमें हमारे जो भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे धर्म से जुड़े हुए अधिकार, हमारे पढ़ने लिखाई से अधिकार, हमारे बोलने का अधिकार, हमें बिजनेस करने का अधिकार, कितने सारे अधिकार वहाँ हमें बाबा साहब ने उसके द्वारा दिए गए। और ऐसे महान व्यक्ति की मूर्ति ये चंद लोग लगने नहीं दे रहे। उन्हें मैं मनुवादी लोग कहूँगा, जिनकी मनुवादी सोच है और जिनकी बुद्धि का जो स्तर है वो वास्तव में नीचा है। और वो, जब मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी इतनी बुद्धि रखता है कि भारत का जो लोकतंत्र है, जो उसका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बाबा साहब की प्रतिमा है। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने पिछली बार बाबा साहब की एक बहुत बड़ी स्टैचू, बड़ी शानदार स्टैचू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, आप देख रहे होंगे, खूब चर्चा में रहे, वो वहाँ पर लगाई। तो हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट से छोटा ही है, तो वहाँ लग जाएगी तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ जाएगी। और जिसकी मूर्ति हम लगा रहे हैं, जिन बाबा साहब की मूर्ति लगा रहे हैं, वो वास्तव में एडवोकेट थे, बहुत अच्छे बैरिस्टर थे, प्रोफेसर थे, विधिवेता थे और कानून मंत्री रहे, संविधान के निर्माता रहे और भारत को इतनी सारी मतलब डेवलपमेंट में योगदान दिया उन्होंने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना उनके मतलब विचारों से हुई। बहुत कुछ दिया, मैं यदि बताने पे आऊँ तो बहुत। और 12 घंटे से 8 घंटे लेबर, जो लेबर कानून बनाए लेबरों के लिए, वो बाबा साहब ने बनाए। तो बाबा साहब ने इतना कुछ दिया और उस महान व्यक्ति की मूर्ति के पीछे चंद लोग जो ये इस समय आपत्ति कर रहे हैं या सीधे सीधे खुले ये कह रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को हम तोड़ देंगे, ये कर देंगे, उन पर तो FIR दर्ज होनी चाहिए और उन्हें जेल भेजने का काम किया जाना चाहिए। इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट से मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए इसमें सरकार को। जहाँ हमारे मोदी जी कहते हैं कि मैं बाबा साहब के लिए ये कर रहा हूँ, बाबा साहब के लिए म्यूजियम बना दिया, 300 करोड़ रुपए वहाँ खर्च किए, और बाबा साहब के इसी 14 अप्रैल से लेके और 1 सप्ताह तक सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उनमें बाबा साहब को पढ़ाने का काम किया गया। तो मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूँगा, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि वो वहाँ के लोगों को समझाएं। वहाँ का जो DM है, वहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल इनॉग्रेशन करने आए थे मूर्ति का, वहाँ वास्तव में उसका फाउंडेशन बन चुका, मूर्ति आ गई। ये बहुत बड़ी विडंबना है इस देश के लिए। विदेशी यानी अमेरिका के और लंदन के जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्रधानमंत्री, वो कहते हैं काश बाबा साहब हमारे यहाँ आते तो उन्हें पूछते, बाबा साहब हमारे। मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम कि जो उस समय बाबा साहब ने संविधान बनाया, जब देश आज़ाद हुआ, क्या बाबा साहब को मौका नहीं मिला होगा? अंग्रेजों, इतने इंटेलिजेंट इंसान के लिए अंग्रेजों ने नहीं कहा होगा हमारे देश में आइए, हमारे देश के लिए काम कीजिए? यदि वो उस देश से प्यार नहीं करते तो विदेश नहीं चले जाते, बताइए, वो आज सेटल होते, वहाँ भी बहुत कुछ होता। तो बाबा साहब वास्तव में एक सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे, एक बहुत देश के लिए उन्होंने किया। और ऐसे व्यक्ति की मूर्ति पे जो विरोध कर रहे हैं वो गलत है।
बहुत बड़ी विडम्बना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें समझाना चाहूँगा कि आप एक बहुत अच्छे वकील हैं, एडवोकेट हैं, एक समझदारी का परिचय दीजिए और समझदारी का परिचय देते हुए बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ स्थापित करने लेकिन उस जगह पे अभी जो रिसेंटली जानकारी है उसके हिसाब से उसी जगह पे तिरंगा लगा दिया गया है और अब वो लोग कह रहे हैं कि अगर इसको हटाया जाएगा तो तिरंगे का अपमान माना जाएगा। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो तिरंगा तो फिर भी लगा रहेगा। बाबा साहब तो तिरंगे को, जो मनुवादी लोग जिन्होंने 52 साल तक आरएसएस के जो मुख्यालय पे 52 साल तक जिन्होंने तिरंगा नहीं फैलाया, आज वो तिरंगा को लेकर हाथ में चलने की बात कर रहे हैं। ये सब वोट बैंक का मामला है। और मैं कहना चाहूँगा कि मूर्ति वहीं लगेगी, डेफिनेटली लगेगी। वो मूर्ति इसलिए ज़रूर लगेगी क्योंकि वहाँ जितना भी सरकार है, वहाँ सरकार के नुमाइंदे वो चाहते हैं कि मूर्ति वहाँ लगे। और वहाँ का 85% अभी 1500 आज आए, 1500 वकीलों ने लिख के दिया है, वो समर्थन में है। और जो अल्पमत में वो हैं जो लगाने देना नहीं चाहते, तो इसलिए मूर्ति वहीं पे लगेगी डेफिनेटली। जहाँ तिरंगा लग रहा है, तिरंगा लग जाना तो फाउंडेशन तो दूसरा भी बन जाएगा, कोई बात नहीं। कितने तिरंगा लगाएंगे? तिरंगा तो भाई हमारे देश की शान है। तो बाबा साहब ने तो बल्कि तिरंगा के लिए बहुत कुछ कहा। अब आप मनुवादी लोग हो, मनुवादी विचारधारा के लोग हो, जातियों में बांटने वाले लोग हो, धर्म में बांटने वाले लोग हो, ये ऐसे लोग हैं। ये अभी अली खान का देखो क्या हुआ, आपने देखा होगा। मैं ये कहूँगा ये देश क्या मुस्लिमों का नहीं है? आज़ादी की सबसे ज़्यादा आहुति यदि किसी ने दी है तो वो मुस्लिमों ने दी है। आप इंडिया गेट चले जाइए, सबसे ज़्यादा मुस्लिमों के नाम है। तो क्या देश के नागरिक नहीं है मुस्लिम? क्या भारत के संविधान को बनाने में, उनको योगदान देने में, भारत के निर्माण में क्या मुस्लिमों का योगदान नहीं है? मुस्लिमों का योगदान है। वो मुस्लिमों को, ये 3% लोग जो अल्पमत में हैं, वो मुस्लिमों को अल्पमत मानते हैं कि तुम अल्पमत में हो। अरे देश के 18% मुस्लिम और 3.5% ब्राह्मण ये कह रहा है कि आप अल्पमत में हो। आप अल्पमत में, तो आप वो 3.5% लोग जो आप उनको धमकाते रहते हैं। और जो भी कांड होता है, कोई भी टेररिस्ट अटैक या कुछ भी हो, मुस्लिमों को बड़े संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा देखा जाता है कि हर मुस्लिम आतंकवादी है। तो ऐसा भाईचारे को ख़त्म करना ये बीजेपी का काम है, आरएसएस का काम है, मनुवादी लोगों का काम है। जो मनुवादी लोग हैं वो पहले तो भाईचारे को ख़त्म करेंगे। जब भाईचारा ख़त्म हो जाएगा तो उसका बेनिफिट नेता को मिलेगा, जो नेता चाहता है। तो ये वोटिंग का मामला है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और मैं ये कहता हूँ भाई, आईपीसी सन 1860 में लागू हुई। इनका जो हमारा जो वो थे लॉर्ड मैकाले, उन्होंने करी थी आईपीसी लागू। तो मनुस्मृति तो तभी खत्म हो गई थी 1860 में। आप मनुस्मृति को आज भी लेके बार कोशिश कर रहे हैं दोबारा लागू हो जाएगी। संविधान में आर्टिकल 13 में क्लियर कट लिखा हुआ है कि देश आज़ाद होने से पहले के जितने भी इस तरह के कोई भी नियम, उपनियम, इस तरह की प्रथाएं, इस तरह के कोई कानून, वो सब नल एंड वॉइड हो जाते हैं। और 1950 के बाद में अब भारत का संविधान लागू होगा। हर काम भारत के संविधान के द्वारा होगा। देखिए, वो लोग जो लगातार विरोध करें, वकील है वो सारे, लेकिन वहाँ पर जब भीम आर्मी जाती है तो उन लोगों के साथ उनकी झड़प होती है। और ये बताया गया है कि जो उनका लीडर थे, हाँ, जो उनके लीडर थे, तो उन लीडर के साथ मारपीट उन वकीलों ने की है। तो वो वकील है, तो इस तरीके की हरकत कोर्ट में, वो भी देखो, जहाँ मामला न्यायालय का है, न्यायालय की एक अपनी प्रक्रिया है। वहाँ चीफ जस्टिस सुरेश कैद जी हैं इस समय, और वहाँ वकीलों की अपने एक बार एसोसिएशन है। उस बार एसोसिएशन के जो पुराने अध्यक्ष हैं, मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जो भी नाम है, पाठक जी नए वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो वहाँ वकीलों के मामले में मेरा मानना ये है कि बाहर के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सामाजिक जितने भी संगठन हैं, उन्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये मामला अपने हिसाब से निपटाया जाएगा। कोर्ट देखेगी और उसके बाद वहाँ का जो प्रशासन, एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो देखेंगी, जुडिशल बॉडी हैं वो देखेंगी, वो निपट जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमारे इस समय जो गवई साहब हैं वो देखेंगे। हमारी देश की जो राष्ट्रपति हैं हमारी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी, वो देखेंगी। तो मूर्ति तो वहीं लगनी है। तो मेरा ये सुझाव है कि बाहर की जितनी भी सोशल हमारी संगठन है उन्हें अभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा। तो जब जहाँ मामला न्यायालय का आता है तो न्यायालय अपने स्तर से, अपने हिसाब से निपटाएगा। आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर जो वकील है वो यही कह रहे हैं कि ये गली चौबारा नहीं है, यहाँ किसी और की मूर्ति नहीं लग सकती। अगर ये मूर्ति लगानी तो इससे बेहतर है कि हम भगवान राम की मूर्ति लगाएं। नहीं, देखो, यदि गली चौबारा सुप्रीम कोर्ट है तो मूर्ति लगेगी वहाँ। गली चौबारा यदि संसद है भारत की तो मूर्ति लगेगी वहाँ, वो भी गली चौबारा ही है। यदि वो सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हमारे जो संसद है वो गली चौबारे हैं, तो फिर तो जो ग्वालियर की जो हाई कोर्ट की जो वो है बिल्डिंग है वो भी गली चौबारा में शामिल होती है। और यदि वो सोचते हैं कि हाँ ये पब्लिक प्लेस है और गवर्नमेंट से परमिशन लेकर लगाई जाएगी तो पर मूर्ति फिर भी वहीं लगनी है। तो ये उनका कहना, ये सोच देखो कि सुप्रीम कोर्ट में जब वहाँ लगी है उसका मतलब ये उस हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं कि वो गली चौबारे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो रहे DY चंद्रचूड़ जी, वो भी ब्राह्मण थे।
तो एक ब्राह्मण ने बाबा साहब की शक्ति को पहचाना, ताकत को पहचाना, सिंबल ऑफ नॉलेज को देखा और उस हिसाब से उन्होंने वहाँ मूर्ति स्थापित की। तब तो किसी ने विरोध नहीं किया। क्या पंडित या मिश्रा या पाठक सुप्रीम कोर्ट में वकील नहीं है क्या? ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट नहीं है क्या? बताइए, वहाँ भी तो वकील हैं, तो वहाँ भी तो वो कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। जब संसद में मूर्ति लगी, क्या संसद में सांसद नहीं होते, मंत्री नहीं होते, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, तो वो उखाड़ कर फेंक देती मूर्ति को? तो उन्होंने नहीं किया, बल्कि मोदी जी ने तो बाबा साहब को और प्रमोट करने की किया है। अभी मैंने पहले भी बताया, अभी 7 दिन तक बाबा साहब स्कूलों में पढ़ाए गए हैं, यहाँ कई म्यूजियम दिल्ली में बनाए गए हैं। तो जो लोग वो कर रहे हैं वो राजनीतिक एजेंडा या केवल वोटिंग बैंक को लेकर अपने के सीमित दायरे में रह के करना, वो अच्छा नहीं है, बड़ी विडम्बना। उन्हें हट जाना चाहिए और एक सभ्यता का परिचय देना चाहिए। एक वकील के हैसियत से उन्हें जो नॉलेज है, एक अधिवक्ता की हैसियत से उन्हें अपना वहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि मूर्ति लगनी चाहिए।